ओम नमः सिद्धेभ्यो। श्री जिन शासन गुरु नमो नाना विधि सुख का आत्म हित उपदेश करें मंगलाचार, करें मंगलाचार। आत्मानुशासन ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है और कल बहुत सुंदर अपनी बात चली थी कि वास्तव में जीव कब तक दुखी रहेगा, कब सुखी होगा। ये अनादिकाल से दुख से तप्तायमान हो रहा है, तो छोटे मोटे विषय भोगों से इनसे ये सुखी होना चाहे तो ये तो बिल्कुल छींटों की तरह हैं। जैसे वो लोहे का गोला, गरम गरम गोला आग से तपा हुआ, उस पर छींटे मारे जाएं तो वो ठंडा नहीं होता, उसको पूरा का पूरा डुबाना पड़ेगा पानी में। उसी तरह से मोक्ष रूपी समुद्र में जब तक पूरी तरह से निमग्न नहीं होता तब तक ये जीव सुखी नहीं हो सकता। ये बात देखी थी कल अपन ने। इसके अलावा बहुत बढ़िया एक छंद और देखा था जिसमें क्या कहा था आचार्य देव ने, हाँ, ये अग्रिम राशि तो सम्यक दर्शन है ना। सम्यक दर्शन की अग्रिम राशि देकर के तो इसको मोक्ष को अपना बना ले और बाद में सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की पूर्णता से उसको अपने हस्तगत कर। पहले तो रिजर्वेशन करा लो सम्यक दर्शन से, फिर सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की पूर्णता से, फिर उसको भली भांति अपना बना, अपने हाथ में ले लो। तो इसका मतलब क्या कि सम्यक दर्शन पहले हो जाएगा, सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र बाद में होगा, ऐसा नहीं होंगे, साथ में पूर्णता क्रमशः होगी। पूर्णता सम्यक दर्शन की पहले ही हो जाती है और सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की पूर्णता में समय लगता है। तो जब वो पूर्ण हो जाते हैं तब ये मोक्ष इसके हस्तगत हो जाएगा। हस्तगत मतलब हाथ में आ जाएगा। फिर सम्यक दर्शन में तो एडवांस जमा हो गया है, रिजर्वेशन हो गया है। अब ये ज्ञान और चारित्र की पूर्णता में फिर मोक्ष की प्राप्ति हुई। अब देखो आगे देखते हैं अपन, 235 नंबर छंद है ना। आगे कहे हैं, सराग भाव की है उत्कृष्टता जामे ऐसी जो प्रवृत्ति, और वीतराग भाव की है उत्कृष्टता जामे ऐसी जो निवृत्ति, इन दोनों की अपेक्षा यही जगत कैसा है सो दिखा। माने जगत का स्वरूप अब यहाँ दिखाएंगे। अब थोड़ा भावना प्रधान बात ज्यादा चलेगी। अब इतना 36 छंद तो कुल बचे ही, 270 ही तो है। आखिर में भावना प्रधान बातें ज्यादा चलेंगी। तो क्या कह रहे हैं कि सराग भाव की जिसमें उत्कृष्टता वो तो है प्रवृत्ति। अब आगे जो प्रकरण आ रहा है ना, इसमें थोड़ा सा देख करके चलना। निवृत्ति का अर्थ यहाँ पे वितरागता से है और प्रवृत्ति का अर्थ राग द्वेष रूप से है ना। राग द्वेष रूप जो भाव होते हैं उनको यहाँ प्रवृत्ति के नाम से जानेंगे और जो वीतराग भाव है उसको निवृत्ति के नाम से। और वीतराग भाव की उत्कृष्टता जिसमें ऐसी निवृत्ति, ठीक है ना। दोनों की अपेक्षा जगत कैसा है वो बता। तो पहले तो जगत का स्वरूप समझे। वास्तव में जगत कैसा है, अच्छा है कि बुरा है? कोई भला कोई बुरा नहीं, वस्तु अपने स्वभाव है, जगत अपने स्वभाव है। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा सहित परिणमती। माने पूरा जगत अपनी मर्यादा में रहे। सिर्फ वो वस्तुओं की बात नहीं है, क्योंकि जगत और क्या है, किसको कहते हैं, विश्व किसे कहते हैं? 6 प्रकार के द्रव्यों को, 6 प्रकार के अनंत द्रव्यों के समूह को, ऐसा समझना है ना। वो तो ठीक है, अपन बोल देते हैं 6 द्रव्यों के, आशय भी समझते हैं भाई। 6 प्रकार के अनंत द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। ये वास्तविक परिभाषा है विश्व। माने विश्व अलग से कोई चीज है ही नहीं। ये जो सब वस्तुएं अपन सब है विश्व, अपन सब विश्व है। अपन सभी तो मिलकर के बना रहे विश्व को। सारे जीव, सारे पुद्गल, धर्म धर्म आकाश काल, ये सब के सब मिलकर के विश्व कहलाता। 3 लोग वो विश्व कहलाता। तो वो विश्व कैसा है कि जैसे सारी वस्तुएं अपनी अपनी मर्यादा में परिणमित होती हैं, ऐसे वो विश्व की भी अपनी मर्यादा है।
एक पुस्तक थी ना पहले, अटल विश्व मर्यादा, नाम सुना हो सेठिया जी की, सरदार शहर वाले। तो ये अटल विश्व मर्यादा है, ये जो लिखा ना टोडरमल जी की जो पंक्तियां हैं, अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती। जीव पुद्गल का भी तो सुंदर स्वरूप बताया वहां पर। सारी की सारी बहुत अच्छी बातें हैं, वो आचार्यों की बातों को बिल्कुल सरल भाषा में उन्होंने पेश कर। देखो कैसा है जगत, किस दृष्टि से देखें तो कैसा दिखेगा, वो इस छंद में बता। अशेषमद्वैतम अभोग्य भोग्यम निवृत्तिवृत्त्यो परमार्थ कोट्याम अभोग्य भोग्यात्म विकल्प बुद्ध्या निवृत्तिमभ्यस्यतु मोक्षकांक्षी अशेषमद्वैतमभोग्य भोग्यम निवृत्तिवृत्त्यो परमार्थ कोट्याम अभोग्य भोग्यात्म विकल्प बुद्ध्या निवृत्तिमभ्यस्यतु मोक्षकांक्षी प्रवृत्ति और निवृत्ति अपेक्षा भोग्य भोग्य जगत अद्वैत हे मुमुक्षु अभ्यास करो अरुथ जो अभोग्य भोग्य का द्वैत। कौन सा छंद है? अरे छंद कौन सा है? देखो उस पे लिखा होगा ऊपर, उपेंद्र वज्रा। 3 तरह के होते हैं एक जैसे, ये कौन कौन सा? उपजाति, ये 11-11 अक्षर होते हैं एक एक पद में, ये चीज सीख ना, ये काम का है ये तुम्हारा। बहुत सुंदर छंद है, अमृत चंद्राचार्य ने बहुत प्रयोग किया है इसे। अशेष मद्वैतम अभोग्य भोग्यम, अंतर मालूम है इनका? इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा का। शायद इंद्र वज्रा यदि तो जगोगा, उपेंद्र वज्रा जत जस तगाग, है ना, ऐसा वो सब है, यगन मगन वो सब व्याकरण की चीजें हैं। देखो अशेषम अद्वैतम अभोग्य भोग्यम, क्या कह रहे हैं यहाँ पे? अशेषम, अशेष माने सारे, संपूर्ण, सारा का सारा, यानी ये संपूर्ण विश्व कैसा है? अद्वैतम। अरे ये तो वो अन्य मत जैसी बात चल रही है, अद्वैत और अद्वैत एकांत क्या है ना, वो अद्वैतवादी, वो नहीं है ये। अद्वैत मतलब दो पना नहीं है, ऐसा। क्या मतलब? कि भाई विश्व तो विश्व ही है, उसमें कोई ऐसा दो पना खड़ा ही नहीं होता कि अच्छा कि बुरा, कि भोग्य कि अभोग्य। बोले ये विश्व भोगने जैसा है कि भोगने जैसा नहीं है, ऐसा अद्वैत खड़ा ही मत करो। विश्व तो विश्व है, ये अर्थ है। अशेषम अद्वैतम, कि वस्तु तो वस्तु है, कि वो भोग्य है कि भोग्य नहीं है, इस झगड़े में मत पड़ो। कि वास्तव में देखा जाए तो विश्व न तो भोग्य है न ही अभोग्य, फिर भी अभोग्य भोग्यम, अशेषम अद्वैतम अभोग्य भोग्यम। कब? लेकिन यही विश्व अभोग्य और भोग्य हो जाता है कब? कि निवृत्ति वृत्त्यो, निवृत्ति और प्रवृत्ति की परमार्थ कोट्याम, इनकी परमार्थता को प्राप्त होने पर, यानी कि परम निवृत्ति हो तो यही विश्व अभोग्य कहलाता है, और परम प्रवृत्ति माना तीव्र राग द्वेष आदि हो तो यही विश्व भोग्य कहलाता है। समझ में ही बात? परमार्थ कोट्याम माने परमार्थ कोटि में होने पर, यानी ये परम का अर्थ यहाँ पे अच्छा मत समझ लेना। परम का मतलब ये उसकी क्वालिटी बता रहे हैं कि राग द्वेष अगर तीव्र हो तो ये विश्व भोग्य, और वैराग्य तीव्र हो, है ना, विरक्ति परम विरक्ति आ गई हो तो ये विश्व अभोग्य। और वैसे देखा जाए तो न भोग्य है न अभोग्य है, विश्व तो विश्व है।
है समझ में ऐसा। अब फिर क्या करना कि अभोग्य भोग्यात्म विकल्प बुद्धिया, अभोग्य और भोग्य है ना, अभोग्य और भोग्यात्मक ऐसे विकल्पों की बुद्धि से अगर मोक्षकांक्षी है तो, मोक्षकांक्षी माने मोक्ष का आकांक्षी, मोक्ष को चाहने वाला, मुमुक्षु, मोक्षार्थी है, सीधे सीधे शब्दों में कहें तो सुख चाहने वाला, जो अपना सुख चाहता है। अगर अपन मोक्षार्थी हैं, बहुत से लोगों को नाम से चिढ़ होती है, क्या मुमुक्षु नहीं, मोक्षार्थी। देखो यहाँ भी मोक्षकांक्षी लिखा, ये नाम जमता है, मुमुक्षु नाम नहीं जमता। अरे वो मुमुक्षु शब्द तो है वहां पे अमृत चंद्राचार्य ने, कुंदाचार्य ने, सबने प्रयोग किया। इन्होंने आत्मानुशासन में अपन ने पढ़ा पहले। मुमुक्षु कोई अभी का नाम है क्या? मुमुक्षु जैसे समझ लो किसी भी वस्तु की जिसको इच्छा होती है उसके आगे इस तरह के शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे जो भूखा हो, जिसको खाना चाहिए, उसको बुभुक्षु कहते हैं, समझ में? पिपासु, हाँ वो भी उस तरह का ही है। इसी तरह से मोक्ष, मोक्तुम इच्छति इति मुमुक्षु, ऐसा मोक्ष की जो इच्छा करे वो मुमुक्षु, वही अर्थ है मोक्ष कांक्षी। मर्जी बड़े जो नाम रख लो, सुखार्थी कह दो, सुखकांक्षी बोलो। हाँ, सुखी होना चाहता है लेकिन मुमुक्षु नहीं कहलाना चाहता। तो असल में क्या, मुमुक्षु नाम से यूं सोच पड़ गई लोगों की, मुमुक्षु अलग ही प्रजाति है कुछ, क्या? मुमुक्षु कुछ प्रजाति अलग है, ये अलग ही बात करते हैं कुछ। अच्छा, और एक और बात बताऊं, मुमुक्षु अकेले जैन दर्शन के ग्रंथों में आया हो ऐसा नहीं है, अन्य मत में भी मुमुक्षु शब्द का प्रयोग, क्योंकि मोक्ष की बात तो सभी धर्मों में है ना, स्वरूप अलग अलग है। मोक्ष नाम तो सभी जगह, मुक्त होना तो सभी चाहते हैं, ऐसा मोक्ष शब्द कोई जैन में ही मिलता है ऐसा नहीं, उनके तो बहुत है। अरे निर्वाण शब्द किसके लिए आता है मालूम है? दीपक बुझने को निर्वाण कहा जाता है। दीपक बुझ जाता है ना, वो दीपक का निर्वाण कहलाता है, समझ। अब ये तो साहित्य पढ़ा नहीं है, कोई बस बातें सुन लेते हैं लोगों की, तो कह रहे मुमुक्षु है और वो या दूसरी जगह और ऐसा ऐसा। हाँ हाँ, बस वो उनके दिमाग में ऐसा ही बैठा, अर्थ तो मालूम है नहीं, ऐसा दिमाग में। चलो, प्रश्न क्या किसी का? अभी तो उनको यही नहीं पता कि हम दिगंबर कहलाते हैं तो क्यों कहलाते हैं। मैं चौंक गया था जब हम पढ़ते थे ना, मेरा मित्र था तो बोलता है तुम यार दिगंबर हो, तुम दिगंबर कैसे हो? मैंने कहा हम दिगंबर है कि तुमने तो कपड़े पहन रखे। उसने उस शब्द को पकड़ा और वास्तव में है वो चीज। आप दिगंबर, दिगंबर का मतलब क्या होता है? दिशाएं ही जिसके वस्त्र माने, जिसके ऊपर कोई वस्त्र वगैरह नहीं, वो दिगंबर होता है। अब बोलो हो आप दिगंबर है? श्वेतांबर तो वास्तव में श्वेतांबर, क्योंकि वो तो श्वेत वस्त्र को धारण कर रखा है। पीतांबर वास्तव में पीतांबर के पीले कपड़े पहन रखे। रक्तांबर वास्तव में रक्तांबर के लाल कपड़े पहन रखे। लेकिन हम दिगंबर कहलाते हैं तो दिगंबर कहाँ है हम? तो मैं सोच में पड़ गया उस समय। फिर बाद में सोचा और चर्चा भी करी कुछ से, तो उसका अर्थ यह है कि दिगंबर गुरु को मानने वाला दिगंबर। समझ में आई बात? हम दिगंबर नहीं है, हम दिगंबर पंथी हैं। हाँ बस वो भी उसी तरह से, वो श्वेतांबर पंथी है, हम दिगंबर पंथी हैं, माने दिगंबर के पंथ के हैं, दिगंबर मत के हैं, इसलिए वो शॉर्ट में दिगंबर कहलाते हैं। वास्तव में ये बात सोचने लायक, लेकिन मुमुक्षु में ऐसी बात नहीं है, या मोक्षार्थी में ऐसी बात नहीं है। जो चाहेगा वास्तव में मोक्ष जाना चाहता है, मोक्ष की इच्छा जिसको है, तो वो मुमुक्षु कहलाए। उसमें कि मुमुक्षु का शिष्य है इसलिए मुमुक्षु को बात नहीं लगेगी। अरे मुमुक्षु का बेटा है, बेटी है, तो मुमुक्षु नहीं कहलाएगा। लोग तो क्या सोचते हैं कि इसके माँ बाप मुमुक्षु और ये ऐसा, ये मुमुक्षु है ऐसा कहता है। कहेगा मुमुक्षु, उसको खुद को मोक्ष की इच्छा हो, मोक्ष जाने लायक उसको भाव हो और वैसा वो कार्य करे तो मुमुक्षु कहलाए। समझ में आ रही है बात? पहले जैसे जैन था ना, तो जैन जाति नहीं थी, जैन धर्म था, अपनाया जाता था,
जो अपनावे उसका होता था। अब तो लोग यूं समझने लग गए जैन तो एक जाति, ठीक वैसे अब मुमुक्षु को भी जाति समझने लगे। समझ में आ रही है बात? तो मुमुक्षु माने तो मोक्ष का जो इच्छुक हो, वो जो यहाँ पे है ना शब्द मोक्ष कांक्षी, लिखते हैं ना कार्ड में, लिखते थे शुभाकांक्षी, क्या लिखता हूँ, स्नेहाकांक्षी, आपका स्नेह चाहते हैं तो स्नेहाकांक्षी, शुभाकांक्षी की आपका शुभ चाहते हैं, हितकांक्षी, मोक्षकांक्षी ऐसे। खैर वो तो मोक्षकांक्षी शब्द आया इस वजह से वो बात कर ली अपन ने, वो विषय नहीं अपना। यहाँ तो खास चीज है कि मोक्षकांक्षी अगर है माने मोक्ष जाना चाहता है तो क्या करे फिर वो कि अभोग्य भोग्यात्म विकल्प बुद्धिया, अभोग्य और भोग्य वाली बुद्धि से देखे और निवृत्तिम अभ्यस्यतु, निवृत्ति का अभ्यास करे। किसका अभ्यास करे? निवृत्ति। निवृत्ति माने अभी देखा था ना अपन ने प्रवृत्ति और निवृत्ति। निवृत्ति माने वीतराग, वीतराग भाव। कहने का अर्थ यह है कि जो जितने भी 5 इंद्रिय के विषय भोग आदि इसको प्राप्त होते हैं उन सबसे विरक्ति ले, उनके प्रति आसक्ति का भाव छोड़े तो वो निवृत्ति का अभ्यास। बहुत बड़े शब्द लिया, निवृत्ति का अभ्यास करो। और निवृत्ति के अभ्यास के लिए मुनि बनना जरूरी नहीं है, मुनि तो बाद में बनेंगे, अभ्यास तो यहाँ पे भी हो सकता है ना, गृहस्थ अवस्था में होगा ना अभ्यास तो। अरे वो 12 व्रत जो अपन पढ़ते हैं, श्रावक के 12 व्रत, उनमें से 3 तो वो गुण व्रत हैं, 4 शिक्षा व्रत। शिक्षा व्रत किसको कहा कि महाव्रतों के अभ्यास रूप, महाव्रतों की प्रैक्टिस रूप वो शिक्षा व्रत। गुण व्रत तो अनुव्रतों में और गुण बढ़ाने के लिए है, और शिक्षा व्रत वो अगली आगे की तैयारी के लिए। ये योगक्षेम जैसा है, विचार करो। योगक्षेम समझते हो? योग माने तो अप्राप्य वस्तु की प्राप्ति करे वो योग, और जो वस्तु प्राप्त है उसकी रक्षा करे वो क्षेम। आया समझ? क्षेम, क्षेम, क्षेम नहीं, ये तो क्षेम समझ, शर्म समझने लग जाए। क्षत्रिय वाला क्षेम, योग और क्षेम LIC में लिखा रहता ना, योग क्षेमम वाहन। तो कहने का अर्थ यह है कि जो प्राप्त है, पहले तो प्राप्ति किसकी करी थी? अणुव्रत तो प्राप्त कर लिए, अब अणुव्रतों की रक्षा के लिए तो हो गए गुणव्रत, और मुनिव्रत महाव्रत की प्राप्ति के लिए हो गए शिक्षा व्रत, वो योग, उसका योग करना है अभी, ऐसा समझ। तो इस तरह से ये निवृत्ति का अभ्यास यहाँ रहकर भी किया जाता, यही किया जाता, वास्तव में यही किया जाता। वो अपवाद मार्ग कि एक झटके में वहां पे ही दीक्षा ले ली और चल गए सीधे पहले से 7वें गुणस्थान, वो अपवाद मार्ग। राजमार्ग तो यह है कि वो 4थे गुणस्थान में आता है और अभ्यास बढ़ाता 5वें में आता है, और अभ्यास बढ़ाता फिर 6ठा 7वां गुणस्थान में। पद्धति यही है समझ में? वो चतुर्थ काल में विशेष पुरुषार्थी जीव होते थे, वो सीधे ही मुनि दीक्षा धारण कर लेते थे, अणुव्रत आदि भी ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं, सीधे महाव्रत ले लेते। लेकिन अभी अपन लोग उस तरह के पुरुषार्थी नहीं है, क्या करें? अब है जो है जैसा है, लेकिन उसमें रास्ता तो है ना अपने पास। तो निवृत्ति का अभ्यास, अच्छा निवृत्ति का अभ्यास अभी हो सकता है कि नहीं? मोक्ष तो चलो पंचम काल में नहीं है ना, ये भी व्यवहार से कहते हैं, पंचम काल कोई रोक नहीं रहा। फिर भी ठीक है, अब अपने ऐसे जीव पैदा होते हैं इस काल में, तो मोक्ष तो नहीं होगा, लेकिन ये निवृत्ति का अभ्यास ये तो हो जाएगा, मोक्ष की तैयारी तो हो जाएगी। तो मोक्ष की तैयारी करने के लिए ही ये बात है कि वास्तव में जगत कैसा है कि जगत में कोई भोग्य और अभोग्य वाली बात ही नहीं, जगत तो अद्वैत एक रूप है ना। लेकिन फिर भी जब इसमें निवृत्ति की परम निवृत्ति हो तो ये अभोग्य लगता है, और परम प्रवृत्ति हो तो ये भोग्य लगने लगता है ना। तो भोग्य माने भोगने योग्य, अभोग्य माने नहीं भोगने योग्य, छोड़ने योग्य। तो अगर भोग्य और अभोग्य की दृष्टि से भी देखा जाए, और अगर तू मोक्षाकांक्षी है, मोक्ष चाहता है, तो निश्चित रूप से निवृत्ति का अभ्यास, ऐसा श्री गुरु का उपदेश। देखो अर्थ पढ़ते हैं, ये समस्त जगत निवृत्ति की अपेक्षा तो भोगवे योग्य नहीं, त्यागवे योग्य है, और प्रवृत्ति की अपेक्षा सकल जगत भोगवे योग्य। प्रवृत्ति की तरफ से देखें तो पूरा ही जगत भोग्य है, पूरा जगत है?
ये कूड़ा करकट भी, गंदगी भी है? ये भी भोग्य है। कह रहे तुम्हारा नहीं किसी और का है। समझ में नहीं बात? प्रत्येक वस्तु किसी ना किसी की भोग्य है, अगर प्रवृत्ति की अपेक्षा बात करें तो। वैसे तो कोई भोग्य और अभोग्य है नहीं, लेकिन प्रवृत्ति की अपेक्षा देखें तो कोई ना कोई किसी ना किसी का तो भोग्य होता ही होता है। जैसे सभी पदार्थ किसी ना किसी के ज्ञेय तो है ही सही, ऐसे समझ लो सभी पदार्थ किसी ना किसी के भोग्य है ही सही। प्रवृत्ति की बात करें तो वास्तव में कोई भोग्य और अभोग्य, यहाँ भी वो बात मत लगाना दो द्रव्यों की स्वतंत्रता की। अभी यहाँ कर्ता भोक्तापना दिखा रहे हैं ना, तो उसी हिसाब से बात। वास्तव में तो कोई किसी का भोग्य है ही नहीं, क्योंकि कोई किसी का कर्ता नहीं, कोई किसी का भोक्ता नहीं। लेकिन फिर भी जब प्रवृत्ति की अपेक्षा बात करें, इसी तरह से कहने में आता है कि ये हमारी भोग्य वस्तु है। हमारा जो घर है, मकान है, रुपया पैसा है, गाड़ी है, या कपड़े हैं, स्वर्ण के आभूषण है, रुपया पैसा, जो भी सारी चीजें, वो सब हमारी भोग्य कहलाती। पांच इंद्रिय के विषय भोग ही तो कहलाते हैं। यहाँ भोगों से विरक्ति दिला रहे हैं तो अभी तो भोग्य ही समझना है। समझ में? निवृत्ति की अपेक्षा तो भोग वे योग्य नहीं, त्याग वे योग्य सारे जगत। और प्रवृत्ति की अपेक्षा सकल जगत भोग वे योग्य। भोगी जीव को सारी चीजों के प्रति ऐसा रहता है मैं इसको भी भोगू, इसको भी भोगू, इसको भी भोगू। और योगी जीव को अरे ये सब छूट है, ये कहाँ का जंजाल माथे पर। आया समझ में? उसके लिए मुनि होना जरूरी नहीं, स्वागत दशा में भी वो दृष्टि आ जाती। भरत जी घर में ही वैरागी कहलाते थे, उनको भोग्य नहीं लगता था, उनको सब अभोग्य लगता था, बुरा लगता था, छोड़ना चाहते। उस समय आने पर ही छूटा, छोड़ नहीं पाए उसके पहले, वो बात अलग है। लेकिन दृष्टि की विशेषता यहाँ पे दिखा। कैसा है जगत? अद्वैत कहिए एक रूप है, उसमें दो पना है ही नहीं, है ना। अद्वैत कोई अन्य मत की बात नहीं है। अद्वैत का मतलब दो पना नहीं है, द्वैत माने दो पना। अद्वैत कहिए एक रूप है। विषय कषायनी की प्रवृत्ति सो प्रवृत्ति कहिए, और तिन की निवृत्ति सो निवृत्ति कहिए। यही बात करें ना अपन, वीतराग भाव हो, वैराग्य हो, उसका नाम निवृत्ति। वही विषय कषाय की निवृत्ति। विषय कषाय छूटे, विषय कषाय की प्रवृत्ति हो, उसका नाम तो प्रवृत्ति। और विषय कषाय की निवृत्ति हो, उसका नाम वास्तव में निवृत्ति। जैसे निवृत्ति का अर्थ निपटना होता है। निबट गए, निबट शब्द बोलते ना, निबट गए, निवृत्त हो गए। निवृत्त हो गए मतलब निपट गए। क्या निपट गए? कि यहाँ पे कौन सा निपटना लेना है? कि यहाँ तो विषय कषाय का निपटना लेना। अच्छा, विषय कषाय का निपटना कैसा? कि भोग भोग विषय भोग भोग लिए तो निपटना है? कि खाना खा ले तो हाँ निपट गए, ऐसा? कि नहीं, उनको छोड़ना, है ना। उनका भोग छूटे, उसका अर्थ यहाँ पे निपटना लेना, और कुछ मत लेना। एक और होता है निपटने का अर्थ, निपट गए हो, वो वाली बात नहीं ले रहे यहाँ। तो भाई विषय कषाय निपट गए उसकी बात, विषय कषाय छूटे, विषय कषायों से निवृत्ति हो, उसकी बात। विषय कषायनी की प्रवृत्ति सो प्रवृत्ति कहिए, और तिनकी निवृत्ति सो निवृत्ति कहिए इस प्रकरण में, है ना। नहीं तो आप मोक्ष मार्ग में भी प्रवृत्ति होती है साहब, तो वो क्या विषय कषाय की प्रवृत्ति है क्या? ऐसा अर्थ लेना, ऐसा नहीं लेना। यहाँ पे तो विषय भोगों में जो लगता है उसका नाम ही प्रवृत्ति कह रहे हैं इस प्रकरण में। और जहां मोक्ष मार्ग में लगने की बात है तो वो प्रवृत्ति अलग। सो इन दोनों की अपेक्षा अभोग्य रूप और भोग्य रूप जानी प्रवृत्ति को तजी मोक्ष के अभिलाषी निवृत्ति ही का अभ्यास करहु। अगर मोक्ष का अभिलाषी है, मोक्ष चाहता है वास्तव में, तो तू ये निवृत्ति का अभ्यास कर। इन दोनों की अपेक्षा से अभोग्य रूप और भोग्य रूप जान, मतलब अच्छी तरह से समझ लो क्या क्या हमारा भोग्य और क्या हमारा भोग्य नहीं है। तो मुनिराज को क्या दिखता है भोग्य? मुनिराज को कुछ भोग्य दिखता है कि नहीं दिखता? जगत में तो कुछ भी नहीं दिखता, और अपने आत्म स्वरूप में पूरा ही भोग्य नजर। अनंत अनंत गुण जो मुझ में भरे पड़े हैं, अनंत शक्तियों का भंडार जो मैं खुद हूं, वो उनको भोग्य नजर, उसका भोग करना चाहते हैं और उसी का भोग करते हैं, है ना। निजानंद रस पान करेंगे बोलते हो ना। हाँ वो तो खैर है ही सही।
चिदानंद रस पान करेंगे, निजानंद रस पान करेंगे, तो वो वास्तव में भोग है। बाकी का कोई भोग भोग नहीं है, वो तो सब अभोग्य है। ये भैया, देखो, हाँ भैया, वो द्वैत का क्या बताया आपने कि संसार द्वैत रूप द्वैत माने दो पना। इस दो बना संसार में दो पन्ने वाली बात ही नहीं है कि संसार भोग्य है कि अभोग्य। दो विकल्प खड़े हुए ना, एक भोग्य का एक अभोग्य का, तो ऐसा दो पना नहीं है संसार में, ये द्वैत का। और द्वैत नहीं है इसलिए अद्वैत, माने न तो संसार भोग्य है न अभोग्य, ऐसा। तो क्या है न मतलब ग्रहण संसार? करने लायक है न छोड़ने लायक, ऐसा लेंगे क्या? तो क्या है संसार? मतलब छोड़ने लायक तो कह सकते हैं ना कि संसार छोड़ने लायक ही है। वो निवृत्ति की अपेक्षा कहेंगे। क्या छोड़ोगे बताओ? छूटा छुटाया है, ग्रहण कहाँ किया जो छोड़ोगे? हाँ ये इसलिए शुरू में अपन ने वो अटल विश्व मर्यादा की बात की थी कि वास्तव में वस्तु ये पूरा विश्व कैसा है, ये तो अनादि निधन है ना, और पूरा सब बने हुए हैं अपने आप ही। किसी ने बनाया करानी, कोई किसी का अधीन नहीं, ऐसा। तो विषय कषायनी की प्रवृत्ति सो प्रवृत्ति गई है, और तिनकी निवृत्ति सो निवृत्ति गई है। सो इन दोनों की अपेक्षा अभोग्य रूप और भोग्य रूप जाने प्रवृत्ति को तजी मोक्ष के अभिलाषी निवृत्ति ही का अभ्यास करो। अब सोच लो कि हम मोक्ष के अभिलाषी हैं कि अगर है तो फिर उस निवृत्ति का अभ्यास करना चाहिए। तत्काल में एकदम पूरी तरह से निवृत्ति नहीं हो पाती है, वो अपन जानते हैं, लेकिन अभ्यास तो कर सकते हैं। अभ्यास तो धीरे धीरे बढ़ा ही सकते हैं। तत्काल सारी चीजें एक साथ छूट जाए, घर बार पूरा छूट जाए, ये तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसकी प्रैक्टिस तो यहाँ चलेगी। देखो कितनी बार अपन वो लाइन बोलते हैं ना, वह श्रावक श्रावक नहीं जिसे मुनि बनने का भाव ना। और जिसको मुनि बनने का भाव आएगा तो निश्चित रूप से वो उसकी प्रैक्टिस भी करेगा, उस निवृत्ति के लिए प्रैक्टिस भी करेगा, उसका अभ्यास भी रखेगा। ऐसा समझ क्या कहा? सो उन दोनों की अपेक्षा अभोग्य रूप और भोग्य रूप जाने प्रवृत्ति को तजी मोक्ष के अभिलाषी, मोक्ष के अभिलाषी। ये पहले खुद को निर्णय करना पड़ेगा, पूरा बोल देने से नहीं। अरे हम मोक्ष के अभिलाषी हैं, हम मुमुक्षु हैं, बोलने से नहीं होगा। या वो कोई फॉर्म भरो और फॉर्म में कि हम मुमुक्षु हैं ऐसा लिख दो, उससे नहीं हो जाएगा। ये तो खुद को अपनी गिरेबान झांक कर देखना पड़ेगा कि वास्तव में मोक्ष की अभिलाषा है भी कि पूरी बातें ही बातें हैं। क्या कह रहे हैं? मोक्ष के अभिलाषी निवृत्ति ही का अभ्यास करो, कि हमारी जो आदतें हैं, हमारी जो प्रवृत्ति, उससे पता चलेगा कि वास्तव में मुमुक्षु है या नहीं। समझ में आ रही है बात? प्रवृत्ति का फल संसार, निवृत्ति का फल निर्वाण। ये लाइन तो अंडरलाइन करने जैसी है। प्रवृत्ति का फल, प्रवृत्ति माना विषय भोगों में प्रवृत्ति, विषय और कषाय की प्रवृत्ति। तो विषय कषाय की प्रवृत्ति का फल तो स्पष्ट रूप से संसार ही, और निवृत्ति, इनसे निवृत्ति का फल निर्वाण, मोक्ष। भावार्थ, ये जगत अविवेकिनी को तो राग के वश करी भोग्य रूप भाषे, और विवेकिनी को ज्ञान भाव करी त्याग रूप भाषे। तो जो तू मोक्षाभिलाषी है तो तजवे ही का अभ्यास करी जाते मुक्त हो। क्या बिल्कुल सीधा लिख दिया कि ये जगत अविवेकी जीवों को तो राग के वश से, वो कषाय पड़ी है ना, राग द्वेष और वो सारी चीजें पड़ी हुई हैं, तो राग के वशीभूत होकर के पूरा जगत इसको भोग्य रूप लगता है। क्या कि मैं तो भोगता और ये सब मेरे भोग्य। जैसे वो कर्ता पने की भावना है, वैसे ही भोक्ता पने की भावना। मैं तो करता और ये जगत मेरा कर्म, वो की वही बात है ना। कर्ता कर्म बोलो कि भोक्ता भोग्य बोलो, एक ही बात है, क्योंकि जो करता है वही भोगता है। तो जो कर्म हुआ वो उसका भोग्य हुआ। इसके जो कर्तृत्व बुद्धि पड़ी हुई है, उस कर्तृत्व बुद्धि के कारण ये सारा विश्व इसको अपना कर्म नजर आता। ठीक उसी तरह से मैं इनका करता हूं तो भोगेगा कौन? कि भोगूंगा भी मैं। तो मैं भोगता और ये सारी वस्तुएं, ये सारा जगत मेरा भोग। समय साध जी की 24वीं गाथा में है ना, उसकी टीका में घस्मर शब्द का प्रयोग है। रे दुरात्मन आत्म पंसन जही ही सतरण अभ्यवहारित्व। क्या ये घास के साथ मिठाई को खाना छोड़, घस्मर का घस्मर,
घसमरतया, घसमरतया मतलब पहले बताया था ना, घसमर माना भुक्खड़, पेटू है क्या, जैसे हपशी हो ना, बिल्कुल कि जो है बिल्कुल ठूसे ही जाता, ठूसे ही जाता। जैसे हाथी ईख घास को एक में एक कर खाता है, स्वाद कहा मीठे फीके का, सबको साथ चबाता। बाबूजी की पंक्तियां उसी की गाथा से निकली हुई है, आया समझ। तो वो सबको एक साथ खाता, कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है क्या क्या है। तो ऐसे ही ये सारे विश्व को, क्या, ये ज्ञान भी मेरा काम और पुद्गल का भी मेरा काम, क्या, कर्ता भी मैं इनका, भोक्ता भी मैं इनका, ये सब मेरे कर्म, उन सबको एक में एक करके एक गड़प गप करना चाहता है, ऐसी स्थिति है। तो राग के वश करी भोग्य रूप भाषा है इसको, अज्ञानी को पूरा जगत, सारा का सारा जगत ये मेरे भोग्य है। बोलो लगता है कि नहीं लगता? विचार करना है? ये सारे हमारे भोग्य हैं। क्या क्या चीजें भोग्य हैं? कि मकान हमारा भोग्य, ये मकान किसका है? कि मेरा, तो वो भोग्य बना रखा उसने। गाड़ी किसकी? की मेरी है? मेरी गाड़ी और मेरे कपड़े और मेरा रुपया पैसा, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा ये सब क्या है? ये सारे मेरे भोग्य, मैं इनका भोगता हूँ। समझ में ही बात? अभी तो वैसे भी उपभोक्तावाद चलता है ना, उपभोक्तावाद, कंज्यूमर ही राजा है सबका, उसी को लुभाया जाता है। तो ऐसे ही उपभोक्ता, उपभोक्ता नाम ही उसका है जो भोगे, और सारे के सारे विश्व में उपभोक्ता ही उपभोक्ता भरे पड़ा क्या, कि भोगो तुम तो, तरह तरह की सेल और तरह तरह के वो क्या क्या है, हम ये फ्री देंगे और हम ऐसा करेंगे और वैसा करेंगे, आप तो भोगो। क्रेडिट कार्ड चल गया, फ्री में लो, फ्री में क्या लो मतलब अभी उधार ले लो, उसको तो ऐसा लगता है फ्री में मिल रहा, कि चुकाना तो 20 साल बाद। ये क्या है? ये उपभोक्तावादी जो संस्कृति है, ये बहुत घातक, ये खुद को उन विषय भोगों के अधीन बनाने की चीज है। और जितने वो विषय भोग इकट्ठा करता जाएगा, उतना ही उस भोक्तापने के दलदल में फंसता जाएगा। तो भोक्तापना अगर छोड़ना है, उनको भोग्य मानना छोड़ना है, तो ये प्रवृत्ति अपनी सुधारनी पड़ेगी। सबसे पहले तो अनावश्यक चीजों की कटिंग कर दो। कटिंग कर दो माना छटनी करते जाओ, लेना ही नहीं, उल्टे पैसे दे रहे कोई तो भी नहीं लेना। ये ऑनलाइन के जमाने में बहुत पागल बनते हैं लोग बात, क्या वो है ना, क्या अमेजन और फ्लिपकार्ट वगैरह, इन पे सेल लगती है। अब सेल देखते लोगों के मुंह में पानी आता है, ऑनलाइन मंगाने का शौक है लोगों, क्या, तो जरूरत की नहीं हो तो भी मंगा लेता, जरूरत की नहीं हो तो भी। मैंने देखा है बहुत से, है ना, रिश्तेदारी में दिख जाएंगे आपको अपने आसपास, क्या, वर्धमान भैया जानते होंगे ना अच्छे से, ये चीजें तो सब चलती रहती है बिल्कुल, नहीं है जरूरत तो भी। जूते एक जोड़ चाहिए, अरे 2 जोड़ मिल रहे हैं इसमें 2000 में, ये मंगा लो। अरे तुझे 2 जोड़ क्यों चाहिए लेकिन, है पहने का तो एक ही ना, एक जोड़ के माथे पे रख के घूमेगा। ये कहाँ लिखा रहा है? अरे भैया ये भोग्य समझना छोड़ने की बात है ना, तो उसके पहले अपनी प्रवृत्ति मतलब उसको परख लेना अच्छे से। अपनी आदत क्या है? इकट्ठा करने की बहुत आदत है, संग्रह करने की आदत। जो पहले से वस्तु चल रही है उसमें हमको शांति नहीं है, नया लाओ या और लाओ। 6 महीने हुए और अरे मोबाइल दूसरा, ये नया मॉडल आ गया, नया ले। अगला जरूरत हो तो लो, आवश्यकता हो तो लो भी सही, खराब हो जाए या कुछ हो तब तो लो भी सही। लेकिन अगर आवश्यकता नहीं और फिर भी इकट्ठा करता है, ये इसके दिमाग में गहरे से ये बात बैठी है कि ये सारा विश्व तो मेरा भोग्य है और मैं इसका भोगता हूं। ये निशानी है इस बात की। बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा अपन प्रैक्टिकल देख रहे हैं इसको। जिसकी आदत ऐसी है कि सब चीजें इकट्ठा करते जाए, कपड़े ही समझ लो, कहीं पे भी गए और अरे लो शॉपिंग पे चले, कपड़े खरीद लाए, नहीं हो जरूरत तो भी, भले वो साल भर में उसके पहनने में नहीं आते हो तो भी ढेरों ढेरों। महिलाओं के पास साड़ियां होती है ना, गिनती कितनी है आपकी? 100 150 कितनी होती है? अब पहनने में नहीं आती, साल भर पहने तो भी रिपीट नहीं हो, इतनी इतनी। महिलाओं की बात नहीं, आज के जमाने में पुरुष भी पीछे नहीं। अपने कितने जोड़ कपड़े हैं, कितने आभूषण हैं, कितने क्या है, बैंक बैलेंस कितना। कह रहे साहब वो तो पुण्य के उदय से मिलता जाता है, हम क्या करें? 20 जोड़ी में क्या होता है जो आज पुराने जमाने की बात कर रहे हो आप, 100 जोड़ वाले बैठे हुए हैं अब अपने यहीं 20 जोड़ तो बहुत पुरानी बात होगी
20 जोड़ में पेट क्या भरता है, इतने जूते खाए बिना क्या मानता है, जेल लेता है। हाँ। खैर वो सारी बातें काम की नहीं, अपने तो अपनी प्रवृत्ति अपने को देखनी है कि भैया बिना बात इकट्ठा नहीं करनी। जितना परिग्रह इकट्ठा हो रहा है ये भोक्तापना, वो बुद्धि पुष्ट होती जा रही है, इसको ग्रहित मिथ्या तो समझना नया, क्योंकि नया पुष्ट करते जा रहा है ना ये। कोशे चिर दर्शन मोह एव, उस परिग्रह को इकट्ठा कर करके ये और नया, ये भी मेरा, ये भी मेरा, पहले तो यहीं तक था मेरा, अब ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, और बढ़ता गया ना वो मेरे पने का दायरा। वो भोक्तृत्व का भाव उसके और तीव्र होता गया, भोक्तृत्व का भाव और बढ़ता गया, ये इसके लिए बहुत घातक है। और यहाँ तो कह रहे हैं कि सारे जगत को अभोग्य समझ, उसमें द्वेष नहीं, ये बात तो अटल विश्व मर्यादा वाली बात है ना। अब उसको एक तरफ कर देना, उसके बाद देखना अगर भोग्य और अभोग्य देखते हो तो वास्तव में सारा जगत तेरे लिए अभोग्य, अगर तू मोक्षार्थी है तो। मोक्षार्थी है तो बाकी तू तेरी जान, बाकी तू जी भर के इकट्ठा कर, सारे ही जमाने का कबाड़ा इकट्ठा कर ले घर में, क्या फर्क पड़ता। तो इसलिए हमें ये लिमिट करनी चाहिए, मैं कोई नियम दिलाने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन प्रवृत्ति हमारी घटनी चाहिए ना कुल मिला के। भाई एक ही जगह प्रवृत्ति हो सकती है, या तो मोक्ष मार्ग में होगी या संसार मार्ग में। जितना इधर बढ़ेगा मोक्ष की तरफ, जितना बढ़ेगा उतना संसार से टूटेगा, यही नियम है ना, यही नियम चलता और यही चलना चाहिए। तो अगर हम मोक्षार्थी हैं तो हमारी प्रवृत्ति में वो एक सीमितपना होना चाहिए, क्योंकि इससे वो भोक्तापने का, भोक्तृत्व का जो भाव है वो पुष्ट होता है। यार वो तो हमारे भाव, उन वस्तुओं से क्या होता है, वस्तुओं से थोड़ा कोई फर्क पड़ता है, ये भी आगे बताएंगे वो, इन वस्तुओं का भी क्या करना, आगे आएगा वो, है ना। ये इससे दो छंद वादी 237 में आ जाए, तस्मात् कांश्च परित्यज्य, तेरे जो भाव है ना और इन वस्तुओं का निमित्त निमित्तिक संबंध है आपस में, तो जब इनका आपस में निमित्त निमित्तिक संबंध है तो उनको छोड़ेगा तभी तेरे भाव सुधरेंगे। और ये बात सिर्फ यही नहीं है, ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी है। आपको ध्यान हो तो एक प्रकरण है कि भाई संभालना तो भावों का है ना, आप वस्तुओं का त्याग क्यों करते, कि तेरे भाव और इन जगत की वस्तुओं में परस्पर में निमित्त निमित्तिक संबंध है, इसलिए उन भावों को सुधारने के लिए उन वस्तुओं का भी त्याग कराया जाता। इसलिए अगर तू तेरा वो भोक्तृत्वपना छोड़ना चाहता है, अगर तू पहले तो, सबसे पहले तो अगर तू मोक्षार्थी है, तू सुख चाहता है, तो तू ये कर्तृत्व और भोक्तृत्व की भावना छोड़ कि मैं इस जगत का कर्ता भोक्ता और ये जगत मेरा कर्म अथवा भोग्य, ये भावना छोड़। उस भावना को छोड़ने के लिए तू क्या कर कि सारे ही जगत की वस्तुओं को अपना अभोग्य समझ। क्या समझ में आ रही है बात? जैसे आप रास्ते से जाते हो, वो कीचड़ गंदगी विष्ठा मलमूत्र इत्यादि पड़े दिखते हैं, उसको भोग्य समझते हो क्या अपना? नहीं समझते। तो जैसे उनको भोग्य नहीं समझते, ऐसे ही जगत की सारी वस्तुओं को अपना अभोग्य समझते। कह रहे तो क्या एकदम सब छूट जाएगा? कि एकदम छूटे नहीं छूटे, उसके प्रति भोग्य भोक्तापने की भावना तो छोड़ो। वो तो जैसा योग बनेगा और जैसे अपने भाव भी पलटते जाएंगे, जितनी विरक्ति बढ़ती जाएगी उस अनुसार बाहर में छूटना होगा सो छूटे, है ना। वो तो उनका समय आने पर अपने आप छूटेगा, लेकिन पहले तू तेरे अंदर की तो तैयारी कर ले, क्योंकि अंदर से भोक्तापना नहीं छूटा और बाहर से भोग छूट गए तो भी बहुत विपरीतता खड़ी होगी, तो आकुलता हो जाएगी। इधर से भोक्तापने का भाव छूटा नहीं और ये धन दौलत सब लुट गए या अपने से बिछड़ गए, तो फिर कितने परेशान होते, पागल हो जाते, आत्महत्या कर लेते। इसलिए वो भोग तुझे छोड़े, इसके पहले तू उनको अभोग्य मान करके वो भोक्तावादी सोच को छोड़ दे। उपभोक्तावादी संस्कृति जो चल रही है इससे खुद को बचा के रख, ऐसा है। इसलिए ज्यादा लालायित नहीं होना, अरे दूसरे को देखकर उसके पास ऐसा तो अपने पास भी ऐसा होना चाहिए। उसका मकान, उसने मकान में ऐसी ऐसी चीजें लगाई, अपन भी लगाए। उसने शादी ब्याह ऐसे करे, अपन भी ऐसी करें या उससे भी बढ़ के करें। ये ऐसे पागल मत बन। समझ में आ रही बात? ये जगत अविवेकिनी को, तो अविवेकियों को तो कैसा लगता है, राग के वश करी भोग्य रूप भाष्य। अविवेकी जीव माने वही मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि तो खुद को जगत का कर्ता मानता है ना, कर्ता जगत का मानता जो, वहां तो कर्म और भगवान की बात छोड़ो, स्वयं को
जो स्वयं को जगत का कर्ता मानता है वह भूलता इस लोक में अस्तित्व गुण के ज्ञान। ऐसा लगा लेना, वहां कर्म और भगवान की बात है। ये जगत अविवेकिनी को तो राग के वश करी भोग्य रूप भाषे, और विवेकिनी को, विवेकी जीवों को ज्ञान भाव करी त्याग रूप भाषे। क्योंकि इसको एक ज्ञान प्रकट हुआ। कौन सा ज्ञान? ये सारी की सारी वस्तुएं अपनी अपनी मर्यादा में रहती हैं, कोई किसी के अधीन नहीं है। उसमें जो शब्द ना अधीन नहीं है, इसी का अर्थ समझना कि कोई किसी का कर्ता नहीं है, कोई किसी का कर्म नहीं है, कोई किसी का भोक्ता नहीं है, कोई किसी का भोग्य नहीं है। यही अर्थ निकला ना। अधीन नहीं है का क्या मतलब है? जो जिसके अधीन होता है वो उसका भोग्य होता है। ये मान लो जैसे किसी देश ने किसी दूसरे देश को अपना अधीन बना लिया, तो क्या करेगा कि उस देश में जो भी प्राकृतिक संपदा है उसका भोग करेगा वो। ऐसा ही होता है ना। राजा लोग दूसरे राजा की पूरे राज्य को अपना अधीन कर लेते थे, तो उस पूरे राज्य का वो भोग करते थे, तो पूरा राज्य उसके अधीन होने से भोग्य हो जाता। तो अब कोई किसी के अधीन नहीं है, इस लाइन का क्या मतलब कि कोई किसी का भोग्य नहीं है, कोई किसी के द्वारा भोगा जाए ऐसा नहीं है, कोई किसी का कर्म नहीं है। अब कोई किसी का कर्म नहीं है, इसका क्या मतलब कि कोई किसी का कर्ता भी नहीं है। क्योंकि जब कर्म नहीं होगा तो कर्ता कहां से होगा? कर्ता तो वही होता है जो स्वतंत्रता कर्म करे, उसको कर्ता कहा जाता है। यही परिभाषा है ना कर्ता की। जो स्वतंत्रता पूर्वक अपने कर्म को करे उसका नाम है कर्ता। तो जब कोई किसी के अधीन नहीं बराबर कोई किसी का कर्म नहीं बराबर कोई किसी का कर्ता नहीं, कोई किसी के अधीन नहीं बराबर कोई किसी का भोग्य नहीं बराबर कोई किसी का भोगता नहीं, तो मैं किसका भोग करूं? अब जब मैं किसी का भोग नहीं कर सकता तो फिर ये सारा ही जगत मेरे लिए अभोग्य। ऐसा आश्चर्य समझना इसका। ये विवेकी ज्ञानी जीव। विवेक किसको कहते हैं? विवेक सामान्य ज्ञान का नाम नहीं, भेद ज्ञान को विवेक बोलते हैं। भेद ज्ञान, इसको नहीं कहते हैं विवेक ये नींबू है और ये संतरा, ये विवेक नहीं। विवेक भेद ज्ञान का नाम। उसमें जो धातु लगी है ना, विविक्त बोलते कि नहीं, विविक्त, विविक्त माने भिन्न, तो विवेक माने भिन्नता का ज्ञान। भेद विज्ञान को विवेक कहा जाता है। तो जिसको इतना भेद ज्ञान प्रकट हो कि ये मैं हूं और ये मैं नहीं हूं, ये मेरा कर्ता नहीं और मैं इसका कर्म नहीं, मैं इसका कर्ता नहीं और ये मेरा कर्म नहीं। क्या भूल करी थी हमने? देवस्तुति में बोलते हैं ना, निज को पर को कर्ता पिछान, निज को पर का, पर को निज का, कर्ता पिछान, और पर में अनिष्टता इष्टधान हो तो आगे पूरी लाइन चालू हो ही जाएगी। फिर जब एक दूसरे में कर्ता भोक्ता बना माना तो वहां तो पूरी राग द्वेष की संतति खड़ी हो जाएगी, पूरा संसार खड़ा हो जाएगा। है समझ में? इसलिए विवेक जरूरी है। और विवेकी जीव कैसा सोचता है? विवेकी को ज्ञान भाव करे उस भेद विज्ञान की वजह से उसको सारा जगत त्याग रूप भाषे। साहब त्याग रूप तो कब भाषेगा ना, जब ग्रहण कर रखा होगा। तो माने उसने ग्रहण भी तो माना ना, अरे पहले जो किया था उसका उसको खेद है और उस सारे भावों को अब छोड़ना चाहता। पहले जो राग ग्रहण किया था, अथवा बाहर में तो कोई ग्रहण कर ही नहीं सकता, है ना, मान्यता में ग्रहण किया था तो मान्यता में त्याग करेगा ना। अनादिकाल से जिसको ग्रहण करे बेटा ये मैं हूं, ये जो दिखता है ये मैं हूं, ऐसा ये जो मान्यता में ग्रहण किया है इसी का त्याग करे। जगत की वस्तुओं को मेरा मानता है, अपना भोग्य मानता है, अपना कर्म मानता है, तो उसी मान्यता का त्याग करे। यही त्याग है, और क्या होता है? तो विवेकी जीवों को तो ज्ञान भाव करी त्याग रूप भाषे। विवेकी जीवों को ये पूरा जगत अभोग्य लगता है, अभोग्य, कि ये दुनिया, इसमें क्या मेरे भोगने लायक क्या है बताओ? कह रहे बहुत दिन हो गए, चलो कहीं घूमने चले, कहीं कहीं तो घूमने चले। शिमला और क्या क्या हो जाते, कहाँ पे जाते हैं? ये भोग्य नहीं है। जगत में क्या नहीं देखा आज तक बताओ? भव वन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा। रोज बोल, कण कण को जी भर भर देखा, और भव वन में जी भर घूम चुका माने सबको भोग लिया ना। पंच परावर्तन की याद करो, सब तो भोग लिया। क्या है भोग में लाया? क्या भोग?
तो इस विवेकी जीव को तो ज्ञान भाव से वो त्याग रूप भासता, अरे छोड़ो भाई, छोड़ो इनको, छोड़ो, खत्म करो। तो जो तू मोक्षाभिलाषी है, अगर तू मोक्ष चाहता है, मोक्ष चाहता है माने सिद्धशिला पे जाना चाहता, सिद्धशिला पे तो निगोदिया भी है ना, सिद्धशिला नहीं चाहता, मोक्ष माने मुक्ति माने सुख। अगर तू सुख चाहता है, अनंत अनंत सुख चाहता है, तो तजीवे ही का अभ्यास करी। इसका अनर्पित निकालो, अनर्पित नहीं है समझ में, अर्पिता अनर्पित सिद्ध है नहीं पढ़ा क्या? अर्पित माने तो जो कहा गया है, ये चीज वो बहुत अच्छी बता के गए थे। कौन बता के गए थे? आए थे ना जगदीश सिंह जी, आए थे ना उज्जैनिया वाले, उन्होंने लिया था ये प्रकरण, मुझे बहुत अच्छा लगा। अर्पित अनर्पित सिद्ध है। अर्पित माने जो कहा गया है वो, उसका जो आशय, और अनर्पित माने छुपी हुई बात, उसका दूसरा पहलू, सिक्के का दूसरा पहलू, वो भी उसमें छुपा होता है। अब इस लाइन का दूसरा अर्थ निकालो, तजवे का अभ्यास करी, इसका दूसरा अर्थ क्या? कि ग्रहण करने का अभ्यास मत, भोगने का अभ्यास मत रख, है समझ? अगर तू मोक्षाभिलाषी है, अगर तू संसार का अभिलाषी नहीं है, अगर तू संसार छोड़ने का अभिलाषी है, तो तजवे ही का अभ्यास करी, जाते मुक्त हो। इनको छोड़ने का अभ्यास कर भैया, इनको भोगने का अभ्यास मत कर, ये तेरे अभोग्य है, ये तेरे भोग्य नहीं है। विश्व में अगर तेरे भोगने लायक कोई वस्तु है तो वो तेरा आत्मा स्वयं, तेरे अनंत अनंत गुण, तेरी अनंत शक्तियां, वो भोगने लायक है। जो आज तक नहीं भोगा वो भोग, ये तो अनंत बार तूने भोगे। द्रव्य परावर्तन पढ़ते हैं ना अपन, जगत में एक परमाणु ऐसा नहीं है जिसका मैंने भोग नहीं किया, एकमात्र कोई रह गया अगर भोगने से, तो मेरा स्वयं का आत्म। आगे आएगा दो एक छंदबाजी, 238 में है ये क्या, प्राग अभाविता, जो आज तक अभावित रहा, अभावित रहा मतलब आज तक जो भय ही नहीं, आज तक जो भावना नहीं भाई, उसके लिए बात, और जो आज तक भावना भाई वो भावित। इसी तरह से समझना कि आज तक जो भोगा वो तो भुक्त, और अभुक्त कौन? आज तक किसको नहीं भोगा? तो मैंने स्वयं का रसपान नहीं किया, स्वयं का अनंत सुख, अतीन्द्रिय सुख का मैंने पान नहीं किया, तो उसको भोगो। तो पूरे विश्व को तो अभोग्य समझ करके उसकी तरफ से विरक्ति लो, है ना, जिससे कि मुक्ति प्राप्त हो। ऐसा ये आचार्य देव का आशय। हाँ भैया, एक सवाल, जनरली आप इसको अन्यथा मत लेना। हाँ, जैसे संसार को अपन भोग रहे हैं, तो उसको तो कहते हैं कि ये मान्यता में ही भोग रहा है। हाँ, वास्तव में तो इसने भोगा नहीं है, पर एक इसकी मान्यता है जीव की। तो जैसे जो आत्मा को जो भोगना है, आत्मा का जो आनंद लेना है, वो भी एक तरह से केवल एक मान्यता ही है, वास्तव में उसमें कोई अलग चीज है वो। आत्मा को वास्तव में भोगता है। इनका प्रश्न है कि संसार को तो अपन यूं कहते हैं, वास्तव में तो भोगता ही नहीं है, कि आज तक तो प्रवेश नहीं किया संसार की किसी भी वस्तु ने अपने अंदर में, है ना। अब ये आत्मा को भोगना भी इसी तरह का है, आत्मा को भोगना ऐसा नहीं, आत्मा को भोगना वास्तविक भोगना, क्योंकि वो तो हम खुद ही है ना, वो तो हमारे द्रव्य क्षेत्र काल भाव में शामिल है ना। अन्य वस्तु को आज तक क्यों नहीं भोगा? आज तक अन्य वस्तु को क्यों नहीं भोगा? क्योंकि उसको छू नहीं सकता। सुबह आई थी ना नियम सार जी में बात, उसका कुछ कर क्यों नहीं सकता, भोग क्यों नहीं सकता? कि छुए तो भोगे। भाई मैं आपकी रसोई की रोटी कब खा सकूंगा? जब आपकी रसोई में घुसूंगा तभी ना। रसोई मैंने चौका, तो आपके चौके की रोटी में तभी खा सकता हूं जब आपके चौके में प्रवेश करूं। आपके चौके में प्रवेश नहीं कर सकूं तो कैसे मैं वो खाऊं बताओ? तो हमारा जो चौका है, चौका माने द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ये चौका, तो हमारा चौका और उसका चौका बिल्कुल न्यारा। जगत की सारी वस्तुएं उनके द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहती है, मैं मेरे द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहता हूं। तो जब एक वस्तु दूसरी वस्तु में प्रवेश नहीं पाती तो कौन किसको भोगे? रही बात आत्मा के भोगने की, तो आत्मा तो अपन खुद है, वो तो हमारे चौके की वस्तु है, तो मैं खुद के चौके की तो खाऊंगा ना। आत्मा का भोग वास्तव में होता, अपने अनंत गुणों का भोग, अपने सुख का भोग, वो वास्तविक भोग। जगत का भोग वास्तविक नहीं, क्योंकि वो तो प्रवेश ही नहीं करता। एक द्रव्य जब दूसरे द्रव्य से नितांत भिन्न है, न्यारा है, तो वो कैसे भोगे उसको? कैसे तो करे और कैसे भोगे। लेकिन आत्मा को जब हम कहते हैं कि आत्मा को भोग रहा, आत्मिक सुख भोग रहा है, वो वास्तविक भोग, वो वास्तव में भोगता है, वो मान्यता की बात नहीं है। जगत का भोगना तो कोरा मान्यता में है, जगत को वास्तव में भोग नहीं सकता क्योंकि उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन आत्मा में तो प्रवेश कर सकता है, इसलिए आत्मा को भोग सकता है। वो हम ही तो हैं, खुद ही तो हैं।
ऐसा समझ, ये वास्तविक है, बाकी सब तो झूठ। ऐसा। चलिए समय भी हो गया है अपना, है ना, और छंद की बात भी पूरी हो गई है। बहुत बढ़िया बात है। जो तू मोक्षाभिलाषी है, अगर तू मोक्षाभिलाषी है तो तजवे ही का अभ्यास करी जाते मुक्त। तो तू इनको छोड़ने का अभ्यास कर, भोगने का भाव बिल्कुल भी मत रख, जिससे कि तुझे मोक्ष प्राप्त हो। ऐसा आचार्य देव का आशय है। बहुत बढ़िया छंद है, भावना प्रधान छंद आएंगे अब सारे के साथ। बोल लेते हैं, एक बार छंद बोल लेते हैं, फिर समाप्त करते हैं। भोग्या भोग्य जगत अद्वैत, हे मुमुक्षु अभ्यास करो, हरु तजो अभोग्य भोग्य का द्वैत। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। जिन्वाणी स्तुति। थाकी तो वाणी में हो निज स्वपर प्रकाशक ज्ञान, थाकी तो वाणी में हो निज स्वपर प्रकाशक ज्ञान। एक ही भाव भये जड़ चेतन तिन की करत पिछान, एक ही भाव भये जड़ चेतन तिन की करत पिछान। थाकी तो वाणी में हो निज स्वपर प्रकाशक ज्ञान, सकल पदार्थ प्रकाशत जामे मुकुर तुल्य अमलान। सकल पदार्थ प्रकाशत जामे मुकुर तुल्य अमलान। थाकी तो वाणी में हो निज स्वपर प्रकाशक ज्ञान। जग चूड़ामणि शिव भय तेहि जिनकी नो सरधान, जग चूड़ामणि शिव भय तेहि जग जिनकी नो सरधान। थाकी तो वाणी में हो निज स्वपर प्रकाशक ज्ञान। भाग चंद बुध जनता ही को निश दिन करत बखान, भाग चंद बुध जनता ही को निश दिन करत बखान। थाकी तो वाणी में हो निज स्वपर प्रकाशक ज्ञान, थाकी तो वाणी में हो निज